2023 में असलियत क्या है देश की, आर्कियोलॉजी की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? मतलब क्या किन टॉपिक्स को लेकर ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है, ज़्यादा डिगिंग की जा रही है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमको काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि आर्कियोलॉजी जैसे बीजेपी अधिकार में आएंगी तो खैर तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये हम लोग सोच रहे थे। बहुत लोगों ने ये सोचा कि जनाब, क्योंकि इनके पीरियड में, जैसे वाजपेयी साहब के पीरियड में बहुत अच्छा एक हमारा मिनिस्टर थे उस ज़माने में, जगमोहन जी, वो एक ही वॉज ए पावरफुल एंड ए विजनरी डायनामिक मिनिस्टर थे। तो हम लोग वो उम्मीद कर रहे थे उसी तरीके का ज़माना आएगा, लेकिन इट वॉज ए आई मीन दिस वन इल्यूशन। जो I worked in Archaeological Survey of India for 24 years, and before that for 10 years I was in Aligarh Muslim University, archaeology में ही था, so I was closely in contact with this one Archaeological Survey of India. लेकिन इतना डार्केज जो इस पीरियड में, जब पिछले जो 9 साल में जो हुआ है, इतना डार्केज हम लोगों ने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पहले तो खैर तो हम लोगों को जो ना फाइनेंशियल पावर थे, तो दैट वाज फॉर 25 लाख ऑफ रुपीज था जो सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट। ये सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट वो पोस्ट है जो बिल्कुल एकदम जो काम करवा सकते हैं, डायरेक्टली जो काम करवाने में। तो वो 25 लाख का पावर जो है ना बिल्कुल एकदम ख़त्म करके उनका पावर जो है ना बहुत कम ला दिया। बाकी पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया दिल्ली ऑफिस में। इसलिए जो स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन होना चाहिए था, स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन 2 टाइप ऑफ कंजर्वेशन है। एक है मंदिर जो है ना उसको ठीक ठाक अगर आपको करना है और उसको जो है ना मरम्मत करना है, तो उसको स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन कहते हैं। यह है असली वर्क आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। पेरिफेरल में आपको बाउंड्री वॉल बनाना है, आपको टॉयलेट बनाना है, आपको जो ना कैफेटेरिया बनाना है, ये सब जो है पेरिफेरल वर्क से। तो ये जो स्ट्रक्चरल वर्क इस पीरियड में, ये पिछले 9 साल में तो बहुत कम हो गया, और एक तो पावर ही ख़त्म कर दिया था। देन आई रोट ए लेटर टू वेरियस पीपल, उसकी मैं भी लिखा और भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, क्योंकि वो इतना जब कम हो गया, ख़राब हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, बहुत सारे लोगों ने लिखा था, मैं भी लिखा। उसके बाद जो है उसका पावर जो है थोड़ा सा रेस्टोर 2-3 साल पहले रेस्टोरेशन किया है, लेकिन फिर जो ना ये पैसे जो फंडिंग जो होता था वो डाइवर्ट कर दिया बाकी पेरिफेरल वर्क्स में, जैसे टॉयलेट बनाना है, जो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जो ना बड़े बड़े जो टॉयलेट। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट हो, बहुत सारे मंदिरों की रिकंस्ट्रक्शन में आपने काम किया है, आपने देश की हिस्ट्री बहुत करीबी से देखी है, और आपके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कर रही है देश की आर्कियोलॉजी के लिए, देश की हिस्टोरिकल सर्चेस के लिए, वो गलत है। गलत है। मतलब जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ। एंड आई कॉल इट एज द डार्क एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सच में रियली खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहा नहीं है। आप काफी ज्यादा इंटेंस चीज कह रहे हो पॉडकास्ट पर, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप जैसे लोगों को आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो जो आप कहोगे सही, बहुत सारे यूथ अभी इस चीज से अफेक्ट होने वाले हैं। अच्छा, और आपकी आवाज मेरे अनुसार गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट को शुड टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि ये एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल तो पूरा का पूरा जो ना हेरिटेज टूरिज्म इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भारत में बहुत सारे टूरिस्ट आ जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन जो ना जिस तरीके से इस डिपार्टमेंट की तरफ देखना चाहिए था, इसका जो ना सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरीके का काम अभी तक हुआ नहीं है, एक्सेप्ट जो ना कांग्रेस पीरियड में अच्छा था, ठीक था। एंड जगमोहन जी तो खैर तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया था, इतना दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बदलाव होने चाहिए? अब बदलाव तो खैर तो ये है कि एक तो खैर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर्स है, उन लोगों को बुला के ये एएसआई का क्या स्ट्रेंथ है। एएसआई एक ऐसी हाथी है जिसका स्ट्रेंथ, वो अपना जो बहुत बड़ा कान है ना हाथी का, जिसकी वजह से उनकी ताकत कितना है वो समझ नहीं पा रहे हैं।
तो ये समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक तो मजबूत करना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो लोग एएसआई में काम करते हैं हाँ। उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उनके भी जो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो ना उसका स्ट्रेंथ, एक एक मॉन्यूमेंट का स्ट्रेंथ इतना है, इसको जो ना आप बहुत बढ़िया बना सकते हैं। जी 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 ओके। एंड उसको मार्केटिंग, हेरिटेज को मार्केटिंग करना चाहिए आपको। नालंदा जाएंगे तो खैर तो आपको जो है ना कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कुछ जो ना आप जो ना वो स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे। हाँ, पुराना